हेलो फ्रेंड, माय यूट्यूब चैनल शिवानी स्टोरी में आप सभी का स्वागत है। आज की कहानी है पिया का साथ। रात के 12 बजे कमरे में टीवी पर ये मधुर गाना बज रहा था जो रमा के रोम रोम को आज हर्षित कर रहा था, क्योंकि शादी के 6 सालों बाद आज तीज के अवसर उसके पति अमर पहली बार अपने हाथों से उसके हाथों पर मेहंदी लगा रहे थे। मेहंदी की डिज़ाइन भले ही किसी अच्छे डिज़ाइनर जैसी न लगी हो, लेकिन उसमें प्रेम का रंग ऐसा घुला था कि उसकी खूबसूरती रमा के हाथों के साथ चेहरे पर भी मुस्कान ला रहे थे। तभी अमर ने कहा, रमा तुम अब आराम करो, मैं ये मेहंदी का कोन रख कर आता हूँ। मेहंदी का कोन रखकर रमा और अमर सो गए, क्योंकि अगले दिन रमा को तीज का व्रत रहना था। अगले दिन सुबह जब रमा की आँख खुली तो उसने देखा सुबह के 7 बज चुके हैं। वो हड़बड़ाहट में डर कर उठी। मन ही मन सोचने लगी, हाय राम, आज तो बहुत देर हो गई। अमर भी गुस्से में ऑफिस चले गए होंगे, सबकी चाय बाकी है। वो उठकर फटाफट बाथरूम में गई तो उसकी नज़र अपने हाथों पर रची मेहंदी पर पड़ी, जिसे देख वो एक बार फिर मुस्कुरा उठी और अपना सिर पर हाथ रख के कहा, तू भी ना रमा, कितना अच्छा था कल अमर का मूड, अब आज पता नहीं कैसा होगा। दरअसल अमर घर में सबसे बड़े बेटे होने के कारण अपनी माँ के सबसे आज्ञाकारी बेटे थे। अमर के लिए सबसे पहले माँ, उसके बाद उनका परिवार और सबसे अंत में रमा आती थी। अमर को कभी फ़र्क ही नहीं पड़ता था कि घर के कामों में उलझकर रमा कभी अपने लिए कुछ नहीं कर पाती, न ही उसने कभी इतना ध्यान दिया। लेकिन इस बार रमा के देवर अमन की शादी के बाद उसने उसकी पत्नी उमा को कहते सुना, भाभी मैं रास्ते से मेहंदी लगवा कर आई हूँ, तो मैं शाम को कोई भी काम नहीं कर पाऊँगी। पीछे से अमन ने कहा, भाभी ज़रा कमरे में 2 कप चाय और कुछ नाश्ता हम दोनों के लिए भिजवा देना, आज हम बहुत थक गए हैं ऑफिस और शॉपिंग के चक्कर में, कहकर दोनों साथ कमरे में चले गए। रमा ने हाँ कह ही था कि तब उसकी सास गीता जी बोलने लगी, अरे यहीं घंटा भर खड़ी रहोगी या जाओगे भी? ये लोग घर में रहकर तुम्हारी तरह दिन भर सो सो कर चारपाई नहीं तोड़ रहे हैं, अब जाओ जल्दी। कहने के लिए रमा घर की बड़ी बहू थी, लेकिन उसका सम्मान घर में कुछ भी नहीं था। घर वालों की नज़र में वो बेकार थी और पूरा दिन टाइम पास करती रहती है। वही उसकी देवरानी को नौकरी पेशा होने के कारण घर पर पूरा मान सम्मान मिलता, उसकी पसंद नापसंद का भी ख्याल रखा जाता। लेकिन आज अमर ने जब अपनी माँ अमन और उमा को ये कहते सुना तो ना जाने उसको क्यों बुरा लगा। वो उस समय तो बिना कुछ कहे कमरे में चला गया, लेकिन उसके दिमाग में उनकी बात घूमती रही। इधर रमा ने चाय नाश्ता बना लिया और जब वो देवर देवरानी के कमरे में चाय नाश्ता लेकर जाने लगी तो पीछे से अमन ने रमा को आवाज़ देकर रोका और कहा, तुम जाओ दूसरा काम करो, मैं ये कर देता हूँ। रमा ने आश्चर्यचकित हो गया, आप? अरे नहीं, अच्छा नहीं लगेगा, मैं जा रही हूँ। अमन ने कहा, क्यों? मैं क्यों नहीं? तुम जा सकती हो तो मैं क्यों नहीं जा सकता? कहकर अमर रमा के हाथ से ट्रे लेकर कमरे में देने चले गए। अमर को सामने देखकर उमा और अमन चौंक गए। उन्होंने कहा, भैया आप क्यों आए? भाभी नहीं आ रही थी तो हमें बुला लिया होता। कोई बात नहीं रमा, चाय नाश्ता लेकर तुम्हारे पास आए या मैं, बात तो एक ही है, कहकर अमर ने अमन के हाथों में ट्रे देकर अपने कमरे के आ गया। तभी गीता जी कमरे में चाय नाश्ता लेकर आई और कहा, ये ले बेटा चाय पी ले। ये रमा भी ना आजकल काम चोर हो गई है, बताओ तो तुम्हें भेज दिया चाय नाश्ता लेकर। आज कायदे से मैंने भी सुना दिया कि अपनी आदत सुधार ले, वरना अपना रास्ता देखो। अमर अपनी माँ की तरफ देखते हुए कहा, हाँ माँ, काश वो काम चोर होती। गीता जी ने कहा, क्या कहा बेटा? तब अमर ने कहा, कुछ नहीं माँ, लाओ चाय दो। माँ आप ठीक कर रही हैं, अब रमा को सुधार कर सही रास्ते पर मुझे ही लाना होगा। बेटे के मुंह से ये बात सुनकर गीता जी बड़ी खुश हुई, लेकिन रमा इधर डरने लगी कि अब अमर नाराज न हो जाए। रमा ने फटाफट रात का काम निपटाया। रात का सबको खाना खिलाकर कमरे में गई। देखा तो कमरे की बत्ती जली हुई थी और अमर टीवी देख रहे थे। रमा ने घड़ी की तरफ नज़र घुमाई तो रात के 12:30 बज रहे थे। वो सोचने लगी कि आज अमर क्यों अभी तक जगे हुए हैं, रोज़ तो बत्ती बुझाकर सो जाते हैं। उसे लगा कि आज शायद अमर गुस्से में है, तो वो चुपचाप मेहंदी का कोन लेकर कमरे से निकलने लगी तो अमर ने उसका हाथ पकड़ लिया। अमर की हाथ पकड़ते रमा की आंखों में भय के आंसू भर गए। वो नज़रें झुकाकर पलटकर अमर के सामने चुपचाप खड़ी हो गई। तब अमर ने कहा, पूछोगी नहीं? तुम्हें रोका क्यों मैंने? अब भी नज़रें झुकाए रमा ने गर्दन के इशारे से पूछा, क्यों? तो अमर ने कहा, कहीं जाने की ज़रूरत नहीं, यहीं बैठकर मेहंदी लगाओ, मैं भी देखूंगा इस बार तुम्हें मेहंदी लगाते हुए।
अमर के मुंह से इतना सुनते रमा ने हंसते हुए गर्दन उठाकर खुशी से अमर की तरफ देखने लगी, क्योंकि पहली बार अमर ने कमरे में मेहंदी लगाने की हामी भरी थी। हर बार रमा अपने एक ही हाथ में रात में मेहंदी लगाती थी, क्योंकि घर के कामों में ही उसे देर हो जाती थी। अमर भी देर तक लाइट जलाने पर गुस्सा हो जाते थे। दूसरे हाथ पर वो खुद लगा नहीं पाती थी और कोई लगाने वाला था नहीं। रमा ने बैठकर एक हाथ में मेहंदी लगाकर कहा, हो गया, मैं लाइट ऑफ कर देती हूँ, आप सो जाइए। तब अमर ने कहा, और दूसरे हाथ में क्यों नहीं लगाया? अरे मैं कैसे लगाऊंगी? तब अमर ने रमा को टोकते हुए कहा, तुम कहो तो मैं लगा दूं? तुम्हारे इतनी अच्छी तो नहीं, लेकिन ठीक ठाक मेहंदी लगा दूंगा। रमा ने मुस्कुराकर हाथ अमर के आगे बढ़ा दिया और अमर हाथ पर मेहंदी लगा रहा था। इधर रमा एकटक अमर को देख सोच रही थी कि अचानक इतना बदलाव, क्या बात है। नहा धोकर रमा रसोई में गई तो देखा वहाँ पहले से ही अमर और गीता जी मौजूद थे। गीता जी की घूरती नज़रें बता रही थी कोई तो बात है। फिर डरी हुई आवाज़ में रमा ने कहा, आप ऑफिस नहीं गए? आप दोनों जाइए, मैं बाकी के काम करती हूँ। माफ़ी चाहूँगी, आज थोड़ी देर तक आँख लग गई। अमर ने पलटकर देखा और कहा, अरे रमा, तुम माफ़ी क्यों मांग रही हो? क्या हुआ? अगर लेट उठी तो? मैंने आज ऑफिस से छुट्टी ली है, इसलिए नहीं गया। उमा और मैं, अमन, हम सब भी तो छुट्टियां में देर तक सोते हैं, तो इसमें डरने या माफ़ी मांगने जैसी कोई बात नहीं। वैसे भी तुम्हारा आज निर्जला व्रत है, तुम आराम से जाओ, कमरे में आराम करो, काम की चिंता छोड़ दो। क्यों माँ? गीता जी अब बेटे के आगे कुछ बोल नहीं पाई थी। मन मार कर उन्होंने कहा, हाँ बहू, मुझे तो डायबिटीज़ है, तो मैं तो व्रत रखती नहीं, तो हम दोनों रसोई संभाल लेंगे, तुम जाओ, कल से काम करना। तब तक वहाँ अमन और उमा भी आ गए। अमन ने गुस्से में तपाक से कहा, ये क्या भाभी, आप माँ और भाई साहब रसोई के काम करेंगे और आपको शर्म भी नहीं आएगी? रमा ने कहा, अमन, मैं तो मना ही कर रही हूँ, वो इस बार तो दोनों हाथों में मेहंदी लगी है, आपके क्या बात है? लेकिन फिर भी मेरे जितनी अच्छी नहीं लगी। उमा ने व्यंग करते हुए कहा, अरे आपको भी मेरी तरह दोनों हाथों में मेहंदी लगाने का मन था तो मुझे बोल देती, मैं कर देती काम। यूँ भाई साहब और माँ जी को क्यों परेशान किया? इन सब के बीच गीता जी चुपचाप सब कुछ सुन रही थी। तब अमन ने कहा, कोई बात नहीं उमा, तुम तो रमा की आदत जानती हो, वो किसी से कुछ कहेगी नहीं, लेकिन मैं तुमसे अब कह देता हूँ, तुम और अमन चाहो तो अब दोपहर का लंच बना दो, मैंने और माँ ने नाश्ता बना दिया है। इतना सुनते उमा का मुंह बन गया। उसने तपाक से बोला, अमन, तुम क्यों चुप हो? कुछ बोलते क्यों नहीं? बताओ कि मेरा आज निर्जला व्रत है, मैं नहीं कर पाऊंगी घर के काम। अमन की तरफ अमर ने देखा तो उसने नज़रें झुका ली, क्योंकि वो समझ चुका था कि अमर ये सब क्यों कर रहे हैं। तब अमर ने कहा, उमा, जब तुम निर्जला व्रत होकर घर के काम नहीं कर सकती हो तो सोचो रमा सारे काम इतने सालों से अकेले कैसे करती आई है। क्यों माँ, सही कह रहा हूँ ना? लेकिन अब रमा के साथ ये भेदभाव नहीं होगा। घर सबका है तो थोड़ा थोड़ा घर के काम भी सबके हिस्से आएंगे। उमा ने कहा, लेकिन भाई साहब, आप भूल रहे हैं, भाभी नौकरी नहीं करती और हम सब नौकरी करते हैं, हमारे पास समय कहाँ है। लेकिन भाभी तो पूरा दिन खाली रहती हैं, हमें तो ऑफिस से जुड़े हजारों काम होते हैं, चिंताएं होती हैं, लेकिन भाभी को किस बात की चिंता और टेंशन? उनको तो सिर्फ खाना बनाना है। तब तक गीता जी बोल पड़ी, जो अब तक चुपचाप सब सुन रही थी, तो क्या हम रमा को घर का नौकर बना दें? उमा, मुझे कल ये बात समझ में आई जब अमर ने मुझे मेरे पुराने दिन याद दिला दिए। जब मैं बहू थी तब मेरी जेठानी नौकरी करने जाती थी और घर आकर आराम करती थी, लेकिन मैं सारा दिन चलती रहती थी, जिससे मेरी तबीयत खराब रहने लगी। और एक दिन इन सब भेदभाव भरे हरकतों से परेशान होकर तुम्हारे ससुर जी मुझे लेकर अलग हो गए। तुम्हारी बड़ी ननद निशा के साथ भी यही हुआ, इसलिए वो भी अलग हुई। लेकिन मैं नहीं चाहती कि वही चीज़ें फिर एक बार दोहराई जाए। क्या घरेलू महिला की कोई इज्जत नहीं? जाओ, अब तुम दोनों खुशी खुशी पूजा की तैयारी करो, क्योंकि व्रत, त्यौहार और पूजा पूरे परिवार के साथ खुशी खुशी मनाते हैं, समझी? रमा आंखों में आंसू, खुशी के आंसू लिए एकटक कभी अमर को तो कभी उनकी प्यार से लगाई हुई मेहंदी को निहार रही थी। आज सही मायने में उसकी तीज पूरी हुई थी, क्योंकि आज उसको उसके पिया का साथ मिल गया था।